Hello बच्चों, good morning to all of you. I hope you all are fine and welcome back to amazing online platform that is Science Solution with अनु मैम. एंड डिस्कस करेंगे आज जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिश. और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. देखते हैं, अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर्ड होता है. बर्ड्स के अंदर भी, मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो देखो हार्ट इन मैमल्स, ये हमें इतना ही लर्न करना है कि भाई किसके अंदर कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है. तो अगर बर्ड्स की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बर्ड्स हो और मैमल्स, इनके अंदर कितना चैम्बर हार्ट पाया जाता है? 4 चैम्बर, 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. ठीक है. एंड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय द सेप्टा. और कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑरिकल को सेपरेट करने वाले, वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले और ऑरिकल और वेंट्रिकल को भी सेपरेट करने वाले क्या होते हैं? सेप्टा प्रेजेंट होते हैं. ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टा, इंट्रा ऑरिकल सेप्टा एंड इंट्रावेंट्रिकल सेप्टा. ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग का. ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप ना हो पाए, उस चीज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं. मैंने आपको बताया था, देखो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में बॉडी पार्ट से आ रहा था हमारा ब्लड, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था. और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड था वो हमारा क्या था? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना. ये बात भी हमें ध्यान रखनी है. और प्रोवाइड करते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो है ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. ये जो ऑक्सीजन है ये नेसेसरी होती है किस चीज के लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और उनके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटरमिक्स होने से प्रिवेंट करते हैं. अगर हम बात करें हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल के अंदर, तो आपको याद रखना है 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है. और 3 चैम्बर्ड हार्ट में अलो सम ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है. बिकॉज डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. इन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है. देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. का जो टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर पे क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं. अगर 3 चैम्बर की बात करें तो 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. ये बात भी हमें याद रखनी है. यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट मिलता है. ये क्वेश्चन कई बार आया है. बाकी सभी में क्या होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट. अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल. और ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होगा? गिल्स. मतलब यहाँ पे लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, किससे होगा? गिल से, गलफड़ों से. देख सकते हो आप, देखो फिशेस के अंदर गिल्स सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाया जाता है. गिल्स सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. अब देखो लंग्स की जगह पे यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं. अब बात करेंगे कि गिल्स सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं. अगर आपका ब्लड हार्ट से बॉडी टिश्यू और बॉडी से वापिस हार्ट में आ रहा है, इसे गिल सर्कुलेशन बोलेंगे. और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हार्ट से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट के पास, इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. किसमें पाया जाता है? ये फिशेस के अंदर गिल सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाया जाता है. अगर बात करें एम्फीबिया और रेप्टाइल के अंदर, यहां देखिए, आप देखो यहाँ पे 2 चैम्बर है ना, ये है ओरिकल और ये क्या है? ये है वेंट्रिकल. अगर यहां बात करें तो देखो कितना चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं. ये तो है ओरिकल और ये जो है ये क्या है? हमारा वेंट्रिकल. ये ब्लड कैसे आ रहा है? ये बातें हमने कल बात कर ली थी. देखो पल्मोनरी क्यों वर्ड यूज किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो किसके द्वारा होगा?
लंग्स के द्वारा, इसलिए इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सर्कुलेशन यहाँ पे दो तरह का है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हम बात करेंगे, जो ब्लड फ्लो करेगा वो हार्ट से लंग्स के पास और लंग्स से वापिस हार्ट पे। अगर हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो आप उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से फिर से दोबारा से हार्ट में अगर आ रहा है, इस टाइप का सर्कुलेशन जो होगा उसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहेंगे। अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो बर्ड्स और मैमल में आप देख सकते हो दो ओरिकल हैं और दो वेंट्रिकल, दो ओरिकल दो वेंट्रिकल। यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन ये होगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऑक्सीजनेटेड है, जो ये ब्लू दिखाई दे रहा है ना हर जगह, ये क्या है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है। और जो राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है ये कैसा ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सर्कुलेशन हमें ध्यान रखना है। इस पूरी क्लास में क्या बात याद रखने के लिए है, इसमें मेन जो बात इंपॉर्टेंट है हमारी वो यही रहेगी कि कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। हार्ट अगर मैमल्स में बात तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स में बात करें और एम्फीबिया रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड है और हार्ट अगर फिश की बात करें तो 2 चैम्बर्ड है। तो और एक और बात याद रखनी है, अगर कौन कौन से टाइप का सर्कुलेशन अगर आपसे फिश में पूछ रहा है तो आप कहोगे गिल्स के द्वारा सर्कुलेशन होगा और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और अगर बात करें एम्फीबिया के अंदर और रेप्टाइल के अंदर तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। सिमिलरली हार्ट ऑफ मैमल्स और बर्ड्स के अंदर भी क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे ओरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा। ओरिकल और वेंट्रिकल क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं बाय द सेप्टा, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट पार्ट के अंदर आया है ओरिकल से वेंट्रिकल में, वो सेपरेट हो जाए लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि जब वो लंग्स के अंदर जाता है तो वहां से पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, जो कि हमारा लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। इस दोनों को सेपरेट करने में क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने की जरूरत होती है। आपको पता है बर्ड्स मैमल्स वगैरह जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इन्हें यूरियोथर्मल एनिमल्स कहा जाता है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट रखते हैं। और इतनी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के बारे में सिखाऊंगी। ये हमारा ह्यूमन वाला पार्ट था जो कि अभी मैं कंप्लीट मैंने किया है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको प्लांट ट्रांसपोर्टेशन बताती हूँ।